बघू शकतात मी इकडे आपले चिरागनगर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी यांना काही गोष्टी दाखवायला आणलेला सिनियर म्हणजे PI मॅडमनी सांगितलेला, पण इकडे बघा आता आलो आहे तर या ठिकाणी हे बघा कसं फेकलं आहे, हे बघा पहिला कसं होतं आणि आता बघा काय केलं आहे। आपका चलान नहीं है, ये दुकान की आज कुछ आपका विषय नहीं है, तो आपने इधर आके कैसा खाली कर दिया? 4 गुनी। कौन सी कंपनी है आपकी? नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे, आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ पर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के घाटकोपर चिराग नगर पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे मेरी बाहिनी तरफ महाराष्ट्र शासन आवश्यक सेवा यानी ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये सरकारी राशनिंग की दुकानों पर अनाज सप्लाई करती है। जो अनाज गरीबों को मुफ्त में दिए जाते हैं वो सप्लाई का कार्य गाड़ी करती है। कहीं ना कहीं फिर एक बार एक बड़ी कार्रवाई आई बाबा फाउंडेशन की ओर से, उनके जो अध्यक्ष है योगेश मौर्य की ओर से की गई है। खासकर जो इस गाड़ी के माध्यम से अनाज की जो काला बाजारी की जा रही थी उसका फिर से एक बार पर्दाफाश किया और इस गाड़ी को रंगे हाथ काला बाजारी करते हुए पकड़ा है और घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सुपुर्द इस गाड़ी को कर दिया गया। खासकर अब देखना ये कि योगेश मौर्य द्वारा घाटकोपर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से क्या बात हुई, उस पर भी हम उनसे बात करेंगे और ख़ासकर जो घाटकोपर पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी है उनकी ओर से क्या आश्वासन दिए गए उस पर भी हम बात करेंगे। और देखना होगा कि घाटकोपर पुलिस स्टेशन की ओर से किस प्रकार की कार्रवाई जो अनाज के काला बाजारी करने वाले माफियाओं पर की जाएगी, इन सभी पर हमारी होगी पैनी नज़र। आज आपकी ये बड़ी कार्रवाई है जहां पर हमने देखा था कि पिछले दिनों आपने टेम्पू पकड़ा था, रिक्शा पकड़ा था, फिर टूरिस्ट की गाड़ियों में जो सरकारी अनाज थे उसकी काला बाजारी हमने देखी थी और उसका भंडाफोड़ आपके माध्यम से किया था। आज आपके द्वारा आपके किए गए स्टिंग ऑपरेशन हो या आपकी ओर से भ्रष्टाचार को उजागर किया गया। खासकर आज तो आपने एक महाराष्ट्र शासन की गाड़ी पकड़ी है जो राशनिंग सप्लाई करती है, तो क्या कहना चाहेंगे इन सभी विषयों पर आप? मैं आप सभी से एक मतलब ये बोलना चाहता हूँ, ये गाड़ी मतलब जो हरी गाड़ी रहती है जो महाराष्ट्र शासन द्वारा जो चलाई गई राशनिंग में अन्न धान जो पुरवठा मतलब ये करते हैं वितरित करते हैं, ये गाड़ी कब की पकड़ा गई होती। पर इनके पीछे जो माफिया रहते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं इनको, वो माफिया मुझे कहाँ ना कहाँ दबाने की कोशिश कर रहे थे। कुणाल मोदी हो गए, ऐसे माफिया, ये माफिया को प्रोटेक्ट करते हैं। और कौन ये सीरीज कार्गो प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है जो RO 34 में चलती है, तो ये बड़े पैमाने पे ये सब गाड़ियाँ इनके गाड़ियों में GPS रहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका GPS भी चेक करना, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम पड़ा है, देखो मुझे भी गोपनीय माहिती मिलती है, तो माहिती के इस पर मुझे मालूम पड़ा है कि ये गरीब ये धन्ना सेठ माफिया को बड़े पैमाने पे गौर गरीब का जो राशन का जो ये रहता है धान्य रहता है, ये बड़े पैमाने पे चोरी करते हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हैं कुछ बड़े माफिया है। ये नाम तो मैं मतलब बताऊंगा क्योंकि एविडेंस, जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं रहता तब तक मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। और ये चीज़ ये जो चोरी कर रहे हैं इनका सब एविडेंस है और इनका GPS निकालो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि अभी देखो यही गाड़ी मुलुंड में भी पकड़ा गई है, यही सीरीज कार्गो की ही गाड़ी मुलुंड में भी पकड़ा गई है। और अधिवेशन कल ख़त्म हुआ है, तो इनको खाली खौफ नेताओं का है, क्योंकि अधिवेशन में इनका बड़ा ये होता है। ये इतने बड़े माफिया भी है और बहुत बड़े चोर भी है। गाड़ी आपने कब कैसे कहाँ पकड़ा? ये गोपनीय मुझे माहिती मालूम पड़ी कि दुकान नंबर 37 में दुकान नंबर है राशनिंग का, वहाँ पे ये सीरीज कार्गो जो है ये ऐसे गिने चुने दुकानों पे माल वहाँ पे डंप करता है राशनिंग के दुकानों पे। और ये जो गाड़ी थी, ये गाड़ी का माल वहाँ पे नहीं था, मतलब जो चालान है, चालान में मेरे पास लिया है, चालान में वो दुकान नंबर ही नहीं है, तो वहाँ पे माल उतारने का इनको अधिकार किसने दिया? तो ये माफिया ने दिया है। तो अभी तक पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, क्या एक्शन लिया अभी तक? अभी तो गाड़ी आई है, 2-3 घंटा हो गया है। अभी संडे है तो अधिकारी लोग भी आ रहे हैं और मुझे चिरागनगर पुलिस स्टेशन से आश्वासन दिया गया है कि योग्य थी कार्रवाई की जाएगी। योगेश भाई, अभी कुछ पत्रकार साथियों को हमने देखा यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे कि इसी तरह से जब भी कार्रवाई होती है तो वो व्यक्ति उसका नाम क्या भैया?
समी अहमद ऐसा करके नाम है शायद उसका। और पत्रकारों पर भी एलिगेशन का भी आरोप है उसके ऊपर कि जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो वो पुलिस स्टेशन में आता है और सेटल करवाने की बात करता है। और पत्रकारों पर एलिगेशन भी उसने किया है। कैसे रहता है कि ये माफिया जो है ना, ये कुछ एजेंट और दलाल लोग को हायर किया जाता है। हाँ। ठीक है, ये हायर करते हैं। तो हायर करते हैं ना, तो ये जो दलाल लोग रहते हैं उनका काम है ना, पैसे के मतलब पैसे का गर्मी रहता है ना इनमें। ठीक है, और कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है, मैं अभी तक पुलिस अधिकारी और राशनिंग अधिकारी के मिली भगत मतलब उनके ताकत से मैंने अभी तक है ना 8-9 FIR कर चुका हूँ। ये गाड़ी कब का पकड़ा गया होता, ठीक है, और ये गाड़ी कौन से कभी कभी कहाँ कहाँ चोरी कर रही है वो सब आपको GPS से मालूम पड़ जाएगा। पुलिस के तरफ से मुझे अच्छा रिस्पांस दिया जा रहा है कि योग्य कार्रवाई की जाएगी और सबके यहाँ पे मतलब मेरे से सब डिटेल लिया गया है, कब कहाँ कैसे क्या हुआ है। तो मेरे को पॉजिटिव यहाँ से मतलब अच्छा रिस्पांस दिया जा रहा है। और और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भुजबल साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप देख सकते हो भुजबल साहब ने अभी थोड़ा टाइम पहले मुझे कॉल किया था। ठीक है, तो मेरा कॉल पे भुजबल साहब से बात भी हो गया है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये भुजबल साहब का नंबर है। ठीक है, भुजबल साहब ने मुझे, ये देखो मैं कॉल नहीं उठा पाया, भुजबल साहब ने कॉल किया था, तो भुजबल साहब से मेरी बात हुई। हाँ ठीक है, अभी बात हुई तो भुजबल साहब ने बोला योग्य ती कारवाई होणार, तू टेन्शन घेऊ नको, या अशा माफियांना आम्ही सोडणार नाही। कसल्या पद्धतीने बघा शासनाचा माल ठेवलेला आहे। ही गाडी इकडे दिसत आहे तुम्हाला, इसलिए बोले ना आपको। स्लिप किधर है ये दुकान का? तुम्ही पाहू शकतात कशाप्रमाणे हे कालाबाजारी करतात, हे राशन माफिया बघा, हे बघू शकता तुम्ही। स्लिप किधर है भाई साहब? स्लिप इधर पे जो खाली किया, चालान किधर है? तुम्हारा कौन सा 2-4 गोनी बसता है? बचता है वजन करके दे। तो तुम 2-4 गोनी किधर डालते हो? इधर डालते हो? इधर ही डाल दे। दुकान नंबर किधर है? दुकान नंबर किधर है? तुम्ही पाहू शकता। ये कितना है? 237 ना, 235 किधर है? इसमें नहीं, तो फिर कैसा आप लोग ने इधर पे ये किया? 4 कोने हम लोग का मिलता है। क्यों 2-4 गोनी? कैसा भी खाली करते हैं। हे तुम्ही बघू शकता कुठल्या प्रमाणे हे लोक हे करतायत, कालाबाजारी करत आहेत बघा। चालान में है ही नहीं कुछ, ऐसा कैसा तुम कर रहे हो? हमेशा 2-4 गोनी करता है। तो 2-4 गोनी इधर पे कितना निकाले हो अभी? कितना गोनी निकाले हो? 10 गोनी। ये कौन आपको बोला है 10 गोनी निकालने के लिए? मिल जाता है, करते हैं दुकान पे, खाली नहीं वजन में मिल जाता है। कंपनी का नाम क्या है? इधर हाँ? हाईवे महाराष्ट्र। तुम्हारे सेट का नाम क्या है कंपनी का? शिवजी 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 जायसवाल। शिवजी जयस्वाल। हे तुम्ही बघू शकता, शिवजी जयस्वाल ट्रांसपोर्टर है। हे ट्रांसपोर्टरची गाड़ी बघा इकडे। अरे 10 गोनी तुम इधर पे गोरगरीब का मतलब ये कौन से माफिया को देने जा रहे थे? माफिया का है दादा, हम लोग माल आदमी माफिया है। अरे तुम माफिया को ही दे रहे थे ना, तो ये क्या है? ये इतना बताओ ना, इधर क्या है? जैसे कि आपने देखा, आई बाबा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है योगेश मौर्य से हमने इस विषय पर बात की, तो उन्होंने कहा कि घाटकोपर पुलिस स्टेशन की ओर से एक आश्वासन दिया गया है कि जो योग्य कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का एक आश्वासन उन पर दिया गया। और उनकी बात जो इस विभाग के जो मंत्री हैं छगन भुजबल से भी उनकी मोबाइल के माध्यम से बात हुई है, उनकी ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि ऐसे लोगों पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले, ऐसे कालाबाजारी करने वालों को हम माफ़ नहीं करेंगे। इस तरह का आश्वासन दिया गया है। खासकर मेरे शौकी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 मुंबई घाटकोपर से।